नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर जो कि भागलपुर में है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसकी सारी एडमिशन प्रोसीजर्स, एलिजिबिलिटी, वो सारी डिटेल हम इस पूरे डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेज हैं, एग्रीकल्चरल कॉलेजेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और न्यू कॉलेजेज जो इस्टेब्लिश हुए हैं 2011 में, उसका आपका नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसका एडमिशन प्रोसीजर देखते हैं कि आखिर हम मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हम कैसे कर सकते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी है आपका एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का अनरिजर्व कैटेगरी एंड अदर्स के लिए 800 रुपीज़ और एससी या एसटी के लिए 400 रुपीज़। और ये एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, कैश, चेक, पोस्टल ऑर्डर्स या मनी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब इसके कितने सीट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं। BAU 30 सीट्स, ICAR सीट्स कोई मेंशन नहीं किया गया है। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये 30 की 30 सीटें हैं और 30 की 30 सीट्स आपके BAU की सीट्स हैं। मतलब जो स्टेट कोटा के अंदर जो आती हैं सीट्स वो है। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कैसे हैं। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स शैल बी एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की पॉलिसी है रिजर्वेशन की, वही रिजर्वेशन रहेंगी जो अलग अलग कैटेगरी में, जैसे अनरिजर्व, EWS, BC, BC, RCG, SC, ST। अब देखिए रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, इसमें ऐसा कहा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, उनको हॉस्टल्स के ही उनको यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टे इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज या हॉस्टल। मतलब ये कंपलसरी है, जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हॉस्टल में ही स्टे करना है। और यूनिवर्सिटी फेलोशिप यहाँ पर देख सकते हैं, द यूनिवर्सिटी फेलोशिप शैल बी अवार्डेड एज पर यूनिवर्सिटी रूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे यूनिवर्सिटी फेलोशिप भी अवार्ड करेगी, जो भी रूल्स हैं उनका, उसके बेसिस पे। अब चलिए हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री किए होना चाहिए ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से। मतलब हर वो स्टूडेंट जिसका बैचलर डिग्री कंप्लीट है फ्रॉम ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज या ICAR एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, या वैसे कंस्टिट्यूएंट्स कॉलेज जो कि UGC एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, वेटनरी साइंस में, फिशरी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, कम्युनिटी साइंस में, फॉरेस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में एंड बायोटेक्नोलॉजी में। तो ऐसे UGC यूनिवर्सिटी जो एफिलिएटेड है इन सारे एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स में या ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, अगर उनसे उनका बैचलर कंप्लीट है और वो कम से कम 60% उनका मार्क्स आया है, या CGPA में अगर हम देखें तो 10 के स्केल में 6 आना चाहिए, और अगर वो SC ST कैटेगरी में है तो 55%, या कहें कि CGPA के स्केल पे तो 5.5 ऑन ए स्केल ऑफ 10। ठीक है। और जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए कब, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले उनका आ जाना चाहिए रिजल्ट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो मतलब अपीयरिंग भी है बैचलर में। तो अब चलिए हम देखते हैं कैसे सिलेक्शन होगा। द एडमिशन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स या स्कोर सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेंट्स इन कैट। तो कैट की जो एग्जामिनेशन होती है आपका, उसके बेसिस पे जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट तैयार करेगी, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। देख सकते हैं जो कि IIM के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन, कैट एग्जामिनेशन या SAT 2023 या CMAT एग्जामिनेशन के द्वारा। अब चलिए हम देखते हैं प्रोग्राम का फ़ी क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी आपका 57,703 है, सेकेंड सेमेस्टर का 49,150 है, थर्ड सेमेस्टर का 50,478 है, फोर्थ सेमेस्टर का आपका 49,150 है। कहने का मतलब है टोटल आपका 2 ईयर का जो फ़ी है 2 ईयर का वो है 2,06,481। अब चलिए हम देखते हैं कि काउंसलिंग कैसे होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स जब यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट तैयार करेगी उसके बेसिस पे जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए उनको कॉल किया जाएगा, और उनको ये सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है वो अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे देनी।
यहाँ पे मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट एज वेल एज कॉलेज सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, मतलब एज सर्टिफिकेट भी, 10+2 का सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री का आपका या प्रोविजनल हो, कैरेक्टर, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं जो कि है, इसमें जो एडमिशन हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम इज ओपन फॉर डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली। कहने का मतलब है ये जो मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास बिहार के डोमिसाइल है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।